लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब जनवरी 13, 2024 को मुनक्किद हो रहे हैं। कानून को मुसलसल पामाल करने पर इलेक्शन बोर्ड और कानून शिकन अनासिर की बाहमी गठजोड़ और वकालत के खिलाफ साजिश के वाकयात एक के बाद एक मुसलसल सामने आ रहे हैं। पहला मसला ये है कि वकालत के इदारों में ओहदों पर बैठे अफराद अपने शोबे के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते बल्कि खुद मसाइल बढ़ा रहे हैं। इस तरह आइंदा इलेक्शन का शफाफ और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक होना मुमकिन ही नहीं है। गैर कानूनी इलेक्शन से कानून शिकन अफराद को जबरदस्ती इदारे की क़यादत सौंप देना एक घिनौनी साजिश है और इस साजिश में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। एक मीटिंग इलेक्शन बोर्ड ने दिसंबर 29, 2023 लाहौर बार के अंदर मुनक्किद की जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का उसूल तय किया और इस उसूल को सबूतों के उम्मीदवारों पर यकसन लागू किया, लेकिन मीटिंग के फौरी बाद से लेकर आज 12 दिन गुजर गए हैं। इश्तिहारी बाजारी, पोस्टरबाजी, बैनरकारी पर मबनी गैर आईनी इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन ऑफिस के जरिए रिश्वत के तौर पर दिए जाने वाले खाने और खाबे जारी हैं। लाहौर बार के सेक्रेटरी के उम्मीदवार, नायब सुदूर और सुदूर के उम्मीदवार मुसलसल बेज़ाब्तगी करके इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक पर पूरा नहीं उतरे। इसकी शिकायत भी पंजाब बार में सबूत के साथ पेश कर दी गई है और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद का मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब देखना यह है कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अपने इख्तियारात को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए अपने बयान के मुताबिक इस्तेमाल करके कानून शिकन उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं। याद रहे कि करारदाद लाहौर बार में पेश भी कर दी गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन के उसूल की जद में आने वाले उम्मीदवारों ने करोड़ों रुपए देकर इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन के साथ साजबाज कर ली है, इसलिए करप्शन की कार्रवाई होने के लिए कानून का इतलाक होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2023 इस सिलसिले में तरामीम के बाद पहली दफा लागू है और सियालकोट बार का मौजूदा सदर भी फाइनेंशियल करप्शन करने पर इंक्वायरी का सामना कर रहा है। लाहौर बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इदारे में आइंदा क़यादत कानून के मुताबिक मुंतखब करें और हर कानून शिकनी को मद्देनज़र रखें। आपके वोट के हकदार अगर कानून शिकन अफराद हैं तो फाइनेंशियल क्राइम पर सज़ा को लागू नहीं किया जा सकता, न ही ज़ाब्ता अखलाक को लागू किया जा सकता है और न ही लाहौर बार के आइंदा किसी इलेक्शन को शफ़ाफ़ और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुनक्किद कराया जा सकता है। मफ़ाद आमा के लिए ये पैगाम जारी किया गया है। सैयदा उज़्मा गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन 2024-25 से इलेक्शन इस्लाहात में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान लाहौर बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी की बाबत सवाल भी किया गया है। सैयदा उज़्मा गिलानी एडवोकेट ने कहा है कि लाहौर बार में करप्शन का खात्मा और ज़ाब्ता अखलाक का नफाज मजमूई तरक्की के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन में करप्शन के सब तरीके और सियासी मैंडेट की चोरी बजरिया वोटों की मशीन गिनती भी सामने लाना ज़रूरी है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को फौरी गुजारिश की जाती है कि वोट सिर्फ कानून पर अमल दरामद करने वाले उम्मीदवारों को दें, कानून शिकन उम्मीदवारों की करोड़ों की रिश्वत का मामला ऐवान बार में खुद हल करें।